औरत बस जमीन पर उंगली से हल्का सा टैप करती है और हैरानी की बात ये, हजारों किलोमीटर दूर कोरिया में खड़ा विशाल राक्षस बिल्कुल वही हरकत दोहरा देता है। फिर वो औरत दोनों हाथों से इशारा करती है नीचे मौजूद इंसानों को वहां से हटने के लिए। जैसे ही लोग इलाका खाली करते हैं, औरत धीरे धीरे घुटनों के बल बैठती है और राक्षस भी उसी लय में घुटनों पर आ जाता है। अब वो जमीन पर अपनी उंगली से एक वाक्य लिखती है, माफ करना, अब आगे कभी नुकसान नहीं करूंगा। ये पढ़ते ही एक बूढ़ा आदमी टेबल थपथपाकर बोल उठता है, देखा, ये तो अच्छा राक्षस है। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। उसी रात शहर में एक विशाल मैकेनिकल रोबोट दहशत फैलाने लगता है। तोड़फोड़, तबाही और चीख पुकार। औरत तुरंत समझ जाती है कोई पार्क में घुस आया है। वो इशारा करके उसे हटने को कहती है, लेकिन सामने वाला कोई सीधा नहीं होता। सांग बियाओ दहाड़ते हुए कहता है, आज मैं पूरा कोरिया मिटा दूंगा। और अगले ही पल वो औरत को सीधे जबरदस्त थप्पड़ जड़ देता है। उसी सेकंड कोरिया में मौजूद राक्षस मेक्का को वही महाथप्पड़ वापस करता है। सांग बियाओ पूरी तरह भड़क जाता है। वो राक्षस की गर्दन पकड़कर लॉक लगा देता है और एक के बाद एक घूंसे बरसाने लगता है। कुछ ही देर में औरत जमीन पर गिर जाती है, बेबस, और सिर्फ देखती रह जाती है कि कैसे सांग बियाओ पूरे कोरिया को रौंदता चला जा रहा है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। औरत एक पागल सा फैसला लेती है। वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर खुद कोरिया पहुंचती है। उसी वक्त जब सांग बियाओ पार्क में घुसकर एक मासूम बच्चे को कुचलने वाला होता है, अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और अमेरिका के पार्क में एक और विशाल राक्षस उभर आता है। तभी औरत अपनी असली ताकत दिखाती है। वो स्पेस स्वैप करती है, अपने और राक्षस की जगह आपस में बदल देती है। अगले ही पल सांग बियाओ सीधे उसके हाथ में होता है और कोरिया का विशाल मेक्का हवा में उछलता हुआ सीधे 10,000 कोस दूर फेंक दिया जाता है। धूल बैठती है, शहर बच जाता है और एक महाविनाश आखिरकार खत्म हो जाता है।